नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अपडेट ये है कि बाजार उछाल मारने के बाद वापस नीचे आ गया 56 पॉइंट और आज की एक्सपायरी दमदार हो रही है क्योंकि वॉलेटिलिटी आपने भरपूर देख ली। जो लोग हमारे साथ बने हुए हैं, कल लास्ट वीडियो में आपसे यही कहा था कि कल बाजार में इधर से भी थप्पड़ पड़ेगा, उधर से भी थप्पड़ पड़ेगा और ये सब होगा 2-2:30 बजे तक। और एग्जैक्टली वही हो रहा है। आपसे कहा था कि सुस्ती हो सकती है लेकिन एक रेंज में प्ले होगा बाजार 22,300 22,100 और आज इस रेंज में 3 बार बाजार घूम गया। शुरुआत में 22,300, नीचे गया 22,100, वापस 22,250 260 और अभी वापस 22,147। अब यहां पे क्या देखो, बाजार बार बार सेम चीज नहीं करेगा। अब बाजार को करने दो जो करना है। जो लेवल सजेस्ट करे थे एग्जैक्टली वो ट्रेड बना, 3 बार बना दिन के दौरान। और अब मैं वेट एंड वॉच, क्योंकि अब हम सेकंड हाफ में प्रवेश ऑलमोस्ट करने जा रहे हैं। अभी 1:04 हो रहा है, 1:30 बजे तक ये वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा मैं। तो बाजार में ना मतलब बेशक दिन के दौरान निचले स्तर पे हम पहुंच रहे हैं दोबारा, लेकिन 2 बार रेंज टेस्ट हो गई ऊपर की, अब दूसरी बार रेंज टेस्ट करने जा रहे हैं नीचे की। और 2 बजे के बाद क्या है कि वो शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग प्ले होगी। तो अभी क्या करना है, शांति से बैठना है। अब जितना ट्रेड करना था आज का कर लिया। अब बाजार बार बार पैसा बना के देगा, डेटा पे ट्रेड करेगा, ये जरूरी नहीं है। तो अब शांति से बैठना है, देखना है, सिंपल शॉर्टेड। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो एक स्टॉक है जिसके नंबर्स काफी बढ़िया थे, शेयर 5% चटक गया और खुला बिल्कुल फ्लैट था। ऐसा नहीं है कि गैप डाउन हो गया, खुला बिल्कुल फ्लैट। उसका धीरे धीरे निचले स्तर पर ही जाता जा रहा है दिन के दौरान। इनफैक्ट खुला फ्लैट नहीं था, काफी ऊपर खुला था। अब मैं स्टॉक का नाम बताता हूं। स्टॉक का नाम है मैनकाइंड फार्मा। एक दिग्गज फार्मा कंपनी है, भारत से रिलेटेड कंपनी है, यानी कि इनका पूरा कारोबार ऑलमोस्ट इंडिया से चलता है। तो इन्हें किसी यूएस एफडीए के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। इंडिया ड्रिवन कंपनी है। इंडिया एज इकोनॉमी अगर अच्छा करेगी तो ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी। इस कंपनी ने बहुत अच्छा किया भी है। इशू के से लेकर अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को दबा के पैसा बना के दिया। ऊपर में 2500 रुपए तक के हाई हैं इस कंपनी के, 2080 पे ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि ये स्टॉक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। जी हाँ, इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, किसी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। अब क्या सारी चीजें वो मैं आपको बताता हूँ। 2080 रुपए पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। कल नंबर्स आए थे, पहले नंबर सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि रिजल्ट्स ही हमारा एक मोटिव है इस वीडियो में। मेरे को जो नंबर है वो काफी इंटरेस्टिंग और दमदार लगे थे। अनुमान को हर एक पैमाने पे बीट करा था बाजार ने, जो भी एस्टिमेट थे। अब पहले मैं आपको रिजल्ट्स बताऊं, अगर साल दर साल देख लेते हैं। 1872 करोड़ का रेवेन्यू 2153 करोड़ का हो गया। अगर कामकाजी मुनाफे की बात करूं मैं तो 381 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 547 करोड़ का हो गया। नेट प्रॉफिट की बात करूं अगर मैं तो 281 करोड़ से बढ़कर 454 करोड़ का हो गया प्रॉफिट। मार्जिन्स की बात करूं तो 20% से बढ़कर 25% हो गया। ये साल दर साल सब कुछ इंप्रूव हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सब कुछ घटा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस से मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है। मेरा तो सिंपल सा भी होता है, बाजार के एक्सपेक्टेशंस को हर एक पैमाने पे बीट किया था। मैं आपको बताऊं 22.5% के मार्जिन की उम्मीद थी, 24.21% आए। कामकाजी मुनाफा 591 करोड़ का आया, 550 करोड़ का अनुमान था। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 470 करोड़ का आया, 396 करोड़ का अनुमान था। तो एस्टीमेट को जब बीट करा है, फिर ये नेगेटिव परफॉर्मेंस क्यों? एस्टीमेट को बीट करा, पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग हुई। देखो, खराब नंबर पे गैप अप ओपनिंग नहीं होती है। स्टॉक आपके लिए आज 2281 पे खुलने के बाद 2300 का हाई लगाता हुआ दिखा है और वहीं से शुरुआती 15 मिनट में डिप आ गई, 2200 पे स्टॉक आगे खड़ा हो गया और लगभग आपके लिए 11:30 तक 2180 का भाव था और वहां से एक शार्प फॉल आया 100 रुपए का और अभी 2080 पे आके खड़ा हो गया है। अब ये क्यों गिर रहा है नहीं समझ में आ रहा है, जिसमें रिजल्ट्स ठीक थे। प्रेशर आ रहा है आई थिंक सेलिंग का। स्टॉक में एवरेज वॉल्यूम 7 लाख शेयर्स ट्रेड होते हैं, 24 लाख शेयर ऑलरेडी ट्रेड कर गए हैं। अब आती है मुद्दे की बात। ये सारी चीजें थी, देखो मेरे को ना इसमें रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं दिखी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी डिप है, स्टॉक टूट गया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 10% के समथिंग की डिप है। स्टॉक का प्राइस अगर मैं हाई से देखूं तो 20% नीचे आ गया, क्योंकि भाई साहब 2500 रुपए का भाव है, 2080 पे मिल रहा है तो 20% नीचे है। तो अब आते हैं मुद्दे पे। 2080 ट्रेड कर रहा है, किसी ने 100 रुपए इस स्टॉक में लगाने हैं, 2000 रुपए पे उस 100 में से 35 रुपए आप लगा सकते हो। देन 1780 रुपीज का अगला भाव है, जिसमें हम अगेन 35% लगाएंगे और आराम से 30% को लेके बैठेंगे। जब ऊपर की जर्नी शुरू होगी, ब्रेकआउट आएंगे, तब उसको डालेंगे, निकालेंगे, डालेंगे, निकालेंगे और ये 70% इन्वेस्टेड रखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए।
इस सिचुएशन में बहुत बार ऐसा भी होता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चली जाती है, दूसरी इंस्टॉलमेंट का मौका नहीं मिलता, ऊपर जाने लगता है, वो उस समय उसी हिसाब से देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। लेकिन पहला इंस्टॉलमेंट डालने का समय आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है। स्टॉक टूट रहा है, बिना बात के टूट रहा है, टूटने दो। अच्छी क्वालिटी के शेयर जब टूटते हैं तो मौका ही देते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए मैनकाइंड फार्मा पे एक छोटी सी अपडेट है। और अच्छी चीज़ों के बारे में बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, प्रमोटर 75% ओन करते हैं, FIIs 10% ओन करते हैं, DIIs 11.14% ओन करते हैं। कुछ खराब नहीं है इस कंपनी ने। पब्लिक के पास केवल 4% का स्टेक है। क्या बेचोगे इस शेयर को? ये बैठे रहने वाला स्टॉक है। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेटेड वीडियो थी, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।